Hello students, myself Prashant Singh. How are you? I hope you all is well. ओके तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा जो इस चैनल पे नए हों तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जिससे कि वो भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो आज का टॉपिक है ग्रोइंग प्लांट्स। प्लांट्स कैसे ग्रो करता है। अगर प्लांट्स ग्रो ना करे तो क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स इज इम्पॉर्टेंट एज आवर लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन दैम। हम पूरी तरह से प्लांट्स पर निर्भर हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपका परीक्षण करना चाहूँगा। ये जो पिक्चर दे रखी है इसको आप ध्यान से देखिए, ये पिक्चर, ठीक है ना। इस पिक्चर में आपको बताना है कि जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उनमें से कौन कौन सी चीज़ें प्लांट से बनी हुई हैं। कुछ नज़र आ रहा है? तो सबसे पहले ब्रेड वीट की बनती है ना, गेहूं की। गेहूं भी प्लांट होता है। ओके, फ्रूट्स भी प्लांट से आते हैं, ठीक है। और सोचो, न्यूज़पेपर प्लांट्स के पल्प से बनता है, वेरी गुड। और ये वुडन चेयर वुड से, यानी कि ये भी लकड़ी की बनती है, ठीक है ना। एक और चीज़ बताओ जो प्लांट की हो यहाँ पर। प्लांट तो प्लांट है ही है, उससे मतलब नहीं है, मैं थिंग्स पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि कौन कौन सी थिंग्स हैं जो प्लांट की बनी हुई हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने 4 चीज़ें बता दी, ब्रेड, फ्रूट्स, न्यूज़पेपर, वुडन चेयर। सोचो और क्या हो सकता है, बोलो। गुड, ये क्लॉथ्स, ये जो क्लॉथ बॉयज़ पहने हुए हैं, ये कुशन टंगा हुआ है, ये क्लॉथ भी प्लांट से बनाए जाते हैं। आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि कॉटन के प्लांट से क्लॉथ बनते हैं, है ना। तो ये चीज़ें प्लांट से बनती हैं और हमको मिलती हैं। तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर प्लांट नहीं होंगे तो सोचो खाना कहाँ से आएगा। अभी ये मत सोचना है दूध हम पी लेंगे। चलो मान लिया आप दूध पी लोगे, लेकिन जो एनिमल मिल्क देता है वो क्या खाएगा, है ना। तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, ऑक्सीजन तक नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो प्लांट्स हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। प्लांट्स आर अमेजिंग, दे कैन ग्रो नॉट ओनली फ्रॉम सीड्स बट आल्सो फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। लेट अस लर्न हाउ न्यू प्लांट्स ग्रो। तो प्लांट बहुत ही अमेजिंग होते हैं। ये केवल बीज से ही नहीं जन्मते। अगर आप बीज कहीं डाल दो बीज तो उग जाता है, प्लांट बन जाता है। बीज के अलावा प्लांट्स रूट से भी बनते हैं, स्टेम से भी बनते हैं, लीव से भी बनते हैं, है ना। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि नया प्लांट जो है वो सीड से कैसे जर्मिनेट होता है। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। इफ़ यू ईट एन एप्पल और एन ऑरेंज यू विल फाइंड सीड्स inside them. New plants can grow from these seeds. The structure of the bean seeds is given alongside. यहाँ पर एक बीन का सीड दे रखा है, इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, इसको समझने की कोशिश करो। चलिए एक सेकेंड। हाँ, ये सीड यहाँ पर बीन का दे रखा है इन्होंने, ठीक है ना। इस पर जो ब्राउन कलर का जो छिलका होता है ना, उसको हम कहते हैं सीड कोट। एन आउटर कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट प्रोटेक्टेड द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड। यानी कि जो ब्राउन कलर आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो सीड कोट है। इसको क्या कहते हैं? सीड कोट। देखो ये लिखा हुआ है। ये क्या करता है, बोलो। ये बेबी प्लांट को अंदर प्रोटेक्ट करता है, ठीक। द सीड कोट हैज़ अ
टिनी होल थ्रू विच द सीड गेट वाटर। तो ये सीड कोट में यहाँ पर छोटा सा एक होल होता है जिससे उसको पानी को सोक कर लेता है वो, ठीक है ना। ओके, फिर जब सीड को अगर हम 2 पार्ट्स में खोलें, देखो यहाँ खोल रखा है 1 पार्ट और 2 पार्ट, है ना। तो ये जो वाइट वाइट सा होता है इसको हम सीड लीव या कोटलेडॉन कहते हैं। ये कोटलेडॉन में फूड को स्टोर किया जाता है बेबी प्लांट के लिए, यानी कि जब भी हम सीड को ग्राउंड में दबाएंगे तो सारा फूड जो है बेबी प्लांट जब तक कि रूट बाहर नहीं आ जाती तब तक के लिए इस सीड कोट से लेता रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मिनेशन क्या है? व्हाट इज जर्मिनेशन? तो द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। वह प्रोसेस जिसमें सीड बड़ा होके एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। नोट all seeds germinate into new plants. Some seeds are eaten by birds and insects, some destroyed by the rain and wind, while some seeds do not get the right condition to germinate. All seeds need air, water and warmth to germinate into seedling. If seeds does not receive any one of the three, will not germinate. ओके, यानी कि सीड जो है, इन सीड से प्लांट बनता है और सीड को कौन कौन खा लेता है? कुछ सीड्स तो बर्ड्स खाती हैं और इंसेक्ट खाते हैं, कुछ को डिस्ट्रॉय कर देती है रेन और विंड, है ना। कुछ सीड्स जो होते हैं वो उनको राइट कंडीशन में अगर एयर, वाटर और वार्मथ मिल जाए तो वो जर्मिनेट होके सीडलिंग बन जाते हैं। सीडलिंग मतलब छोटा पौधा, ठीक है ना। सीडलिंग मीन्स छोटा पौधा। इफ़ सीड डज नॉट रिसीव एनी वन ऑफ थ्री, अगर सीड को एयर, वाटर और वार्मथ में से कोई एक चीज़ ना मिले, क्या क्या? एयर, वाटर और वार्मथ। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ ना मिले तो सीड ग्रो नहीं करेगा, वो जर्मिनेट नहीं होगा। एयर नहीं होगी तो भी नहीं जर्मिनेट होगा, वाटर नहीं होगी तो भी जर्मिनेट नहीं होगा, और वार्मथ ना मिले यानी हल्की गर्मी तो भी सीड जर्मिनेट नहीं होगा। तो परफेक्ट कंडीशन चाहिए होती है, उसमें तीनों चीज़ें हों तभी सीड जर्मिनेट करेगा। अब यहाँ पर एक सीड है छोटा, आप देख रहे हो यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। इसको मिट्टी में बोया गया, फिर इसमें वाटर लगाया गया, देखो ये पानी गिराया जा रहा है, तो सीड से ये रूट निकलना स्टार्ट हुई बाहर। ये छोटी सी दिख रही होगी, यहाँ थोड़ा सा ये बड़ी हो गई, है ना, और यहाँ पर और बड़ी हो गई, और ये जो सीड कोट था, छिलका इसका उतरना स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ कुछ गायब हुआ और यहाँ जाके सीड कोट फट गया पूरा। फिर ये कोटिलेडॉन से जब तक ये ज़मीन के अंदर था तब तक प्लांट जो था फूड इस सीड कोट से लेता रहा, इस सीड कोट से, ठीक है ना। और फिर ये जैसे ही बाहर आता है कोटिलेडॉन से फूड लेना बंद कर देता है और रूट से मिनरल्स खींचता है, और ये जो लीव्स दिख रही हैं यहाँ से, लीव्स से ये लीव से क्या करता है? अपने फूड को बनाने लगता है। फिर ये कोटिलेडॉन टूट जाता है, गिर जाता है और नया प्लांट तैयार हो जाता है। और ये वार्मथ कहाँ से मिलती है? ये गर्मी, ये दिख रहा है आपको, सूर्य। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यू ऑल नोज, है ना। तो सूर्य की गर्मी से इनको हल्की सी वार्मथ मिलती है जिससे कि ये ग्रो करता है। इसकी 5 स्टेप्स होती हैं। स्टेप 1 सीड गेट एयर, वाटर एंड वार्मथ। स्टेप 2 सीड सोक अप वाटर, सीड कोट ब्रेक एंड द रूट इमर्ज। जैसे ही सीड यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब करता है तो सीड कोट ब्रोक हो जाता है और ये रूट छोटी सी दिख रही है नीचे को आने लग जाती है,
है ना। थर्ड स्टेप में द न्यू प्लांट डेवलप रूट्स एंड शूट्स। नया प्लांट्स में रूट और शूट डेवलप होने लगती है। रूट किसको कहते हैं? वो पार्ट जो ज़मीन के अंदर होता है, शूट जो पार्ट ज़मीन के ऊपर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रूट है और ये ऊपर का हिस्सा ये शूट है। फिर फोर्थ पार्ट में प्लांट्स एज द प्लांट ग्रो इन साइज इट डेवलप्स लीव्स। जैसे ही प्लांट साइज में बड़ा होता है और इसमें लीव्स निकल लगती हैं, देखो यहाँ लीव्स निकल रही हैं। फिफ्थ में द कोटिलेडॉन्स श्रिंक एंड डिसअपीयर, यानी कि जो कोटिलेडॉन है ये ख़त्म हो जाता है और टूट के नीचे गिर जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ जर्मिनेशन द सीडलिंग गेट द फूड रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ फ्रॉम द कोटिलेडॉन्स। आफ्टर द फूड स्टोर इन द cotyledons has been used up, leaf grow out of the seedling and begin to prepare food. The seedling absorb water and nutrients from the soil with the help of its root. Air which is required for germination also reach the seed through proper in the soil. It develop leaves and grow into a plant. ये अभी 5 स्टेप्स बताई थी, उसी का यहाँ पर समरी दे रखी है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। दैट इज़ वाई सॉइल इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। तो सॉइल इसीलिए ही इम्पॉर्टेंट होती है प्लांट के ग्रोथ के लिए, क्योंकि बिना सॉइल में सीड्स को न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, है ना। अब सोचो व्हाट विल हैपन इफ़ यू शो मैनी सीड्स टू क्लोज टू वन अनदर। क्या होगा अगर आप बहुत सारे बीज एक जगह पर बो दो, तो क्या होगा भाई? After they germinate, they will compete for air, water, light, nutrient and space to grow. As a result, many of them would die. In order to ensure that seeds of plants do not grow too close to one another, many plants naturally scattered their seeds by different means. ये कह रहे हैं कि क्या होगा अगर आप बहुत सारे सीड्स को एक जगह डाल दो, तो क्या होगा? जर्मिनेट तो होंगे कुछ, लेकिन एयर, वाटर और लाइट और न्यूट्रिएंट्स के लिए वो आपस में फ़ाइट करेंगे, यानी कि पर्याप्त मात्रा में एयर मिले, वार्मथ मिले, लाइट मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले। लेकिन जब सारे सीड एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। पर्याप्त मात्रा में सबको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि प्लांट्स जो हैं वो डाई हो जाएंगे, मरने लग जाएंगे, है ना। इसीलिए प्लांट्स को कभी भी बिल्कुल पास में नहीं बोना चाहिए, उनके लिए पर्याप्त डिस्टेंस होनी चाहिए। तो कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें नेचुरली स्कैटर्स देयर सीड, वो ऑटोमेटिकली उनके बीजों को स्कैटर्ड कर देते हैं, यानी इधर उधर छितरा देते हैं। तो आज के बारे में जर्मिनेशन में आप अच्छी तरह समझ ही गए होंगे। अभी एक छोटा सा और वीडियो इसके साथ में अटैच है, वो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सीड्स ग्रो करता है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।